नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पेपर लीक, एसआई भर्ती समेत तमाम गड़बड़ियों की जांच के बाद अब भजनलाल सरकार पूर्व सरकार के दौरान हुए मिड डे मील और मदरसा यूनिफॉर्म घोटाले की जांच पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में। दरअसल सदन में बोलते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मिड डे मील के सामान खरीद टेंडर में गड़बड़ियों को उजागर करने की बात कही। वहीं मदरसा बोर्ड में यूनिफॉर्म वितरण में घोटाले की भी बात की गई। तो क्या वाकई में बच्चों के निवाले से लेकर बच्चों के ड्रेस तक में घोटाला हुआ और क्या जांच के बाद बड़ा खुलासा होगा? आज बात इसी मुद्दे पर। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि सदन में बोलते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने क्या कुछ कहा। दरअसल पूर्व कांग्रेस सरकार ने कोरोना में सामग्री वितरण करने का निर्णय लिया। यह निर्णय मिड डे मील में खाना पकाने की लागत के बराबर सामग्री वितरण का था, लेकिन कमाल की बात देखिए, इसमें 59,81,000 पात्र छात्र थे, लेकिन 66,22,000 छात्रों के लिए सामग्री वितरित की गई, जबकि उस वक्त कोविड के कारण कोई बाहर तक निकल ही नहीं रहा था। इसमें सामग्री खरीद टेंडर में भी गड़बड़ी हुई। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार 1,705 करोड़ का घोटाला किया गया है। अब सरकार उस समय की जांच को निरस्त करते हुए नई टीम से जांच कराएगी। वहीं मदरसा बोर्ड में यूनिफॉर्म वितरण में घोटाला हुआ। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार सभी अनियमितताओं की जांच कराएगी। कुल मिलाकर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन क्या वाकई में जांच के बाद बड़ी कार्रवाई होगी? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी। साथ में हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया मिले काउंसिल के सचिव अब्दुल लतीफ आरको साहब। अब्दुल लतीफ साहब, शुरुआत आपके साथ। ये ड्रेस घोटाला क्या है? देखिए साहब, ये ड्रेस घोटाला तो सरकार जांच करेगी तो मालूम पड़ेगा। बाकी तो ड्रेस बच्चों को स्कूल में जब दी गई थी तो मदरसे वालों ने भी मांगी होगी और उनको मदरसे वालों को भी सप्लाई की गई। जो ड्रेस स्कूल को थी वही मदरसों को थी। तो अब ये जांच की जब बात मंत्री जी कह रहे हैं, तो इन्होंने जिस रिपोर्ट से भी इस आधार को पकड़ा है, तो वो तो कर्मचारी अधिकारियों का काम है। सीएजी की रिपोर्ट है सर। अब वो सीएजी की रिपोर्ट। अच्छा, मदरसे की अपनी ड्रेस कोड होती है? नहीं, मदरसे की ड्रेस कोड तो जब सरकार ने तय कर दी है तो सरकार दे रही है तो वही होगी। सरकार ने जिस तरह से स्कूलों को दिया है उसी तरह से मदरसों को भी दिया। सर, ये जो बात है ये कांग्रेस के दौर की बात है। अब आप कह रहे हैं दी होगी, घोटाला हुआ होगा। कोई जानकारी इसके बारे में है कि भाई कितनी ड्रेस हुई, कितनी ड्रेस मांगी गई, कितनी ड्रेस का घोटाला हुआ है, कितनी अनियमितताएं हुई? कोई ऐसा आंकड़ा है? ऐसा आंकड़ा तो साहब इनके पास रिपोर्टें हर महीने जाती है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। इनके डीएमडब्ल्यू जो हैं उनकी ड्यूटी में होता है और वो इसकी पूरी बच्चों की जितनी भी पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनकी हाजिरियां होती हैं। उस हिसाब से उनसे डिमांड मांगी जाती है कि बताइए आपके यहाँ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, और उसके हिसाब से वो डिमांड भेजते हैं। अच्छा, अभी राजस्थान के सभी मदरसों के अंदर ड्रेस कोड लागू है, वही ड्रेस कोड जो सरकारी स्कूल का है? मैं समझता हूँ वही होना चाहिए। मुझे पूरी जानकारी तो इस बारे में नहीं है। ठीक है प्रतीक सिंह जी, भाई लगभग अगर मैं गलत नहीं तो 8-9 लाख बच्चे बढ़ गए अचानक से, ये कैसे हुआ? देखिए, मैं आपको बता दूं कि शिक्षा मंत्री जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो उनकी बातों में कभी भी बहुत ज़्यादा सीरियस था, कभी भी नज़र नहीं आई। बहुत ज़्यादा सीरियस हों वो किसी भी मामले को लेकर के, वो कभी भी नज़र नहीं आई। वो कभी अकबर पे जाते हैं, कभी किसी और चीज़ पे जाते हैं, फिर पिछली सरकार पे जाते हैं। आपको ध्यान होगा जब सरकार बनी थी तो पिछली सरकार के 6 महीनों के कामों की रिव्यू के लिए एक कमेटी बनाई थी। वो क्या हुआ वो रिव्यू आज तक नहीं हुआ, 1.5 साल हो गया। सिर्फ क्या है, बातें करनी है, काम करना नहीं है। पिछली सरकारों को कोसना है, शिक्षा विभाग के जो अंदर जो अनियमितता चल रही है उसको छुपाना है, शिक्षकों की कमी है उसको छुपाना है, जो स्कूल बंद कर दिए उसके लिए जनता जवाब मांग रही है उससे बचना है।
और अकबर को ले लो चाहे पिछली सरकार को ले लो, सिर्फ इसी के ऊपर बात करनी है। चलिए वापस मैं अपने सवाल पर आ जाता हूं। ये 8 लाख के आसपास बच्चे कैसे बढ़ गए? और ये मंत्री साहब तो नहीं कह रहे, ये तो सीएजी की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। 1000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले की बात उसमें लिखी हुई है, और इसमें जांच कमेटी आपके सरकार के टाइम में बनी थी। कैसे आप इससे अलग हो जाएंगे? सीएजी की रिपोर्ट पे भी आ जाता हूं। आपको ध्यान होगा 12-13 के अंदर एक सीएजी की रिपोर्ट आई थी, 1,72,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। हुआ क्या, सीबीआई कोर्ट ने बोल दिया कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ था, वो सीएजी की जो रिपोर्ट थी वो गलत थी। उसके बाद में अब हमारी ये जो आप सीएजी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर कमेटी बनी, जांच हो गई और जांच में कुछ नहीं निकला। फिर मंत्री जी को लग रहा है कि अगर फिर भी कुछ हुआ है तो दोबारा जांच करा लें, और फिर अगर कुछ नहीं निकला तो फिर मंत्री जी माफी मांगे। और मैं ये कह रहा हूं, ये सारी जो जांच करानी है, पिछले समय की घोटाला हुआ नहीं हुआ, सारी जांच करा लीजिए, लेकिन उन मूल सवालों से आप कैसे भागेंगे? लेकिन क्या ये आंकड़ा सही है कि भाई 8 लाख के आसपास छात्र एक्स्ट्रा बता दिए गए? नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। रिपोर्ट में जो जांच हुई थी वो उसमें ये गलत पाया गया था, फिर जांच हो जाएगी, फिर सामने आ जाएगा। लेकिन मंत्री जी इस जवाब से क्यों बच रहे हैं कि 450 स्कूल बंद कर दिए गए? ये जांच किसने की थी? हाँ जी, आपके टाइम में जांच किसने की? ये हमारे टाइम पे जांच की एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने जांच की थी, उस कमेटी की जांच को इन्होंने मानने से मना कर दिया, और अब ये कह रहे हैं कि हम दोबारा कमेटी बना करके जामिनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, साथ में हमारे साथ भाग रहे हैं, साथ में हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस AK सिंह साहब भी जुड़ गए। जामिनी जी, 2 बड़े मामले हैं सर। पहला तो ये कि भाई कोरोना टाइम में जब बच्चे बाहर ही नहीं आ रहे थे, उस दौरान 8 लाख से ज्यादा बच्चों का आंकड़ा बढ़ा दिया गया और मिड डे मील के समान सामग्री बांट दी गई। अब सीएजी की रिपोर्ट ये कह रही है कि 1000 करोड़ से ऊपर का घोटाला हुआ, अनियमितताएं हुई। प्रतीक भाई कह रहे हैं कि हमारे टाइम में जांच हुई, घोटाला मिला नहीं। दूसरा, मदरसों के अंदर ड्रेस से जुड़ा मामला है, जिसमें कहा गया कि भाई ड्रेस दी गई और वो ड्रेस कितनी दी गई को नहीं जानता, और उसमें कितना घोटाला, उसकी जांच होनी चाहिए। क्या सरकार जो कह रही है उतनी ही प्रतिबद्धता से वो जांच कराएगी और सामने लेकर आएगी सच्चाई? देखिए, निश्चित रूप से इस सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो आपने हाउस में आरोप लगाए वो प्रमाणित हो। आप कह रहे हैं 5 करोड़ का घोटाला हुआ ड्रेस में, 1,30,000 बच्चे थे, 2,08,000 बच्चों की ड्रेस बांटी, तो आपके पास आंकड़े हैं और जारी करिए कौन कौन घोटाला, किससे कपड़ा खरीदा। उसी अंदाज में मिड डे मील की ईडी की जांच उसमें हो चुकी, उसमें इनकम टैक्स की रेड पड़ चुकी, और जो असली राणावत है वो विदेश जाके बैठ गए। सबको पता है 1,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप कह रहे थे मगरमच्छ पकड़ेंगे, 1-2 मछली पकड़ के तो दिखा दीजिए। आप कह रहे हैं मदन दिलावर जी कि अकबर बलात्कारी था, मीना बाजार चलाता था, और आपके ही राज्यपाल महोदय ने जो विश्वविद्यालयों में कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बनाया उसमें अकबर की फोटो लगाई है। उसमें वो तय कर लीजिए आप पहले कि अब आपके जो गवर्नर साहब आए हैं उन्होंने तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क हैं उनके लिए कहा कि अद्यतन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से बनाइए। पिछले आपके गवर्नर साहब अशोक गहलोत जी के साथ अच्छी दोस्ती थी, तो उन्होंने कहा कि जो मौलिक हमारा संविधान है उसके हिसाब से बनाइए। आप देखिए प्रीएम्बल्स में जो सेकुलरिज्म और समाजवाद वर्ड पहले था, अब हटाना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, हटाना क्यों पड़ेगा? क्योंकि अब प्रीएम्बल्स में जो वर्डिंग है वो चेंज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, जो अद्यतन जो है उसका ऑर्डर कर दिया। तो आप ये बता दीजिए कि आपके गवर्नर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्क बनाए उनमें करोड़ों रुपए राजस्थान के खर्च हुए, वही सही नहीं बना पाए, वो तो आपके थे ना। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बार बार ऐसा ही भर्ती की बात कर रहे थे, आप इसी पे तो दम पे सत्ता में आए। और मदन दिलावर जी ने वहां जाकर कही थी सुमेधानंद सरस्वती की मौजूदगी में, जो पूर्व सांसद थे सीकर में, कि हम जेल के शिक्षकों के पीछ डालेंगे। वो गोविंद सिंह डोटासरा जी आज भी गरज रहे, वो आपको कह रहे हैं गोडसे की औलाद हो, आपको जूता मेरा जूता जवाब देगा। मुख्यमंत्री के लिए कह रहे चुंदड़ी ओढ़ रखी है क्या? तो आप करते कुछ नहीं हो, तो अब आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ गया है। अब सबसे बड़ी चुनौती यह है, आप ये कह रहे हैं कि सवाल के जवाब में अगर ये बताया जाता कि देखिए ये घोटाले हमने ये किया, हमने कमेटी बनाई, उस कमेटी की अब तक की रिपोर्ट ये है और उसमें ये दोषी है। देखिए, अब हो ये रहा है कि जनता में बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है कि आप डिलीवर क्या कर रहे हो, आप डिलीवर क्या कर रहे हो। क्या आप योगी जी की तारीफ करते थे तो योगी जी के अंदाज में कुछ करके दिखाइए, वो करिए कि आप हमारा सिलेबस पढ़ाएंगे, हम ये चीज नहीं पढ़ाने देंगे कि प्रसाद खाना हराम है, हम ये पढ़ाना अलाउ नहीं करेंगे कि मंदिर के आगे खड़ा रहना बेकार, अल्लाह नाराज हो जाएगा। आप कुछ कंट्रोल करिए, माल दे रहे हो तो अपना रूल्स रेगुलेशन लगाइए। ये कहां पढ़ाया जा रहा है? ये मदरसाओं में पढ़ाया जाता है, तो ये तो हमको पता है। अगर आप दिलावर जी बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं तो योगी जी की तरह कुछ करके तो दिखाइए। अब्दुल लतीफ साहब, ये पढ़ाया जाता है कि भाई प्रसाद खाना हराम है? नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं।
मंदिरों के सामने अगर खड़े होंगे तो अल्लाह हमारे नाराज यहाँ हो जाए। प्रसाद होता नहीं है हमारे यहाँ। अरे सर वो तो छोड़िए ना, होता ही नहीं होता। क्या प्रसाद खाना हराम है? प्रसाद नहीं खाते हम। अरे सर खाना हराम है क्या? आराम ही मान लीजिए इसे आप। हम किसी दूसरे के नाम पे चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाते। और दूसरा कौन यहाँ? दूसरे का मतलब खुदा के अलावा। खुदा के नाम से जो काम किया जाता है वो हमारे लिए जायज़ है। चलिए आप ये कह रहे हैं कि भाई खाते हैं। ख्वाजा की दरगाह पर अगर कुछ मिल रहा है तो उसको भी खा लेंगे तो हराम हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल। वहाँ भी प्रसाद अगर प्रसाद की शक्ल में उनके नाम से दिया जाता है तो वो भी नहीं खाते हमारे यहाँ। और ये पढ़ाते हैं बच्चे को? नहीं पढ़ाते क्या, ये तो हमारे इस्लाम की तालीमात में शामिल है। और भाई, मंदिर के सामने खड़े अगर हो गए नहीं, तो मंदिर अल्लाह के नाराज हो जाएगा? नहीं नहीं, मंदिर के सामने खड़े होने से कोई अल्लाह नाराज़ नहीं होता है। ये गलत कह रहे हैं, ये पढ़ाया भी नहीं जाता, ये नहीं पढ़ाया जाता। तो मंदिर जा सकते हैं मतलब? नहीं, मंदिर जाने में क्या दिक्कत है, मंदिर के सामने से गुजरते हैं, लेकिन नहीं, मंदिर अंदर जा के सकते सामने हैं खड़े होके हाथ जोड़ के झुके, ये मना है। अच्छा ठीक है, मतलब मजार के सामने झुक सकते हैं, मजार के मंदिर सामने भी नहीं झुकना मना झुकना है। बस। मजार के सामने भी झुकना मना है। उनके लिए दुआ मांगी जा सकती है कि भाई जो इसके अंदर हैं उनके लिए दुआ मांगी जा सकती है, कुछ पढ़ के उनको सवाब पहुंचाया जा सकता है, उनसे कुछ मांगा नहीं जा सकता। वो नहीं, खुदा का ऐसा रूप नहीं जा रहा है, है। ऐसा नहीं है। वो खुदा का चीजें रूप साफ हो जाए तो हो जानी चाहिए। डिबेट का क्या हो गया? अलग तरफ क्यों मोड़ा जा रहा है मुझे समझ प्रतीक में भाई नहीं ये आ रहा याद नहीं है जब आप चार चीजें गिना रहे थे जिसका इस पूरे टॉपिक से कोई लेना देना नहीं था, तब रुक अलग शिक्षा नहीं था? मंत्री से ही तो लेना क्या देना है। अगर एक सवाल उठ शिक्षकों गया की है, कमी है, 34,000 क्या एक शिक्षकों की सवाल कमी है, उठ तो गया शिक्षा है, मंत्री से तो कमी क्या नहीं उसका है। जवाब ना लिया जाए? मैंने पूछ रहा हूँ आपसे भाई कि मेरी शिक्षकों की डिबेट के कमी अंदर है ये कह तो दिया शिक्षा गया कि मंत्री से प्रसाद related खाना नहीं हराम है मैंने कौन सा और ये अलग कर पढ़ाया दिया? जा रहा है बच्चों नहीं, को, आप ये हिंदू तो मैं मुसलमान स्पष्टीकरण करना ना बंद लूं। करिए। आप ये बताइए शिक्षा मंत्री से नहीं पूछे कि 34,000 अगर चलिए मैं शिक्षकों की आपसे कमी पूछ है? लेता हूँ भाई, आपकी नजर में प्रसाद खाना हराम है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मंदिर जाना भी नहीं है, नहीं किसी है भी ना? इबादत गाह उनके में जाना लिए हराम है। नहीं है। उनके अरे लिए है भाई। आप, मैं आपसे कह रहा हूँ आप मुद्दे तो पे क्या आइए, स्पष्ट ना करें? आप उसी के ऊपर सारा पूरा डिस्कशन मत करिए। मैं बोल रहा करते हैं हूँ भाई, शिक्षा मंत्री आप के तो ऊपर पढ़ाते डिस्कशन हैं है। ईश्वर अल्लाह ये तेरो नाम, और वो कह रहे हैं कि प्रसाद खाना हराम। ये आप अपना एजेंडा मत गजब कर रहे चलाइए। हैं। भाई, आप मेरा अपना कोई एजेंडा नहीं यही है। है आपका मेरा एजेंडा। कोई एजेंडा नहीं है, हिंदू मुसलमान प्रतीक। करना ही एजेंडा है आपका। बस यही है। आपका यही एजेंडा है, इसीलिए उसको उस तरफ लेकर के जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मेरा क्यों नहीं एजेंडा है। पूछा जाना चाहिए? मेरा एजेंडा है। यस, बिल्कुल बिल्कुल भाई आपका हमें एजेंडा तो है। स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। अरे आज डिबेट किस पर है? जब इस पे डिबेट होगी हमने हिंदू तो मुसलमान प्रेयर पे, पढ़ी है, तब उस पे ऐ बात मालिक करेंगे। तेरे बंदे हम। आज डिबेट किस पे? शिक्षा मंत्री ऐसे पे हो डिबेट हमारे है। कर्म। आपने ये तो पूछा, हमने स्कूलों मैंने में सवाल प्रेयर पढ़ी उठाया, है। आपने पूछा और 34,000 मदरसों में अगर ये पढ़ाया जा रहा है तो क्या कि दिक्कत है? अगर स्कूलों मदरसे में मैंने अगर ये आपसे पढ़ाया जा रहा है कि पूछा प्रसाद 34,000 हराम है, शिक्षकों की कमी तो है, क्या तो वो आपने नहीं बोला हटना क्या? चाहिए? हम आपने किस बोला। देश की तरफ जा रहे हैं? मैंने बोला कमाल कर रहे हैं 34,000 शिक्षकों की प्रतीक आप। कमी है, आपने उसके ऊपर सवाल उठाया। आप मैंने कमाल बोला कर ना रहे हैं। आपने, मैंने उठाया सवाल, आपने कुछ बोला उसके गजब बारे कर रहे हैं। में, आप पॉइंट उठा करके आप चले ये गए। कह रहे हैं कि आप मदरसों में गजब कर रहे हैं। आप साफ मुद्दों से भाग धार्मिक रहे हैं। संकीर्णता आप पढ़ाई हिंदू जाए मुसलमान कर और रहे उसको हैं, अलाउ साफ किया तौर जाए। पे। एक आप सिंह साफ साहब, तौर पे हिंदू एक मुसलमान सिंह कर रहे हैं। साहब, अगर आपको लगता है तो हाँ मैं कर रहा हूं। अगर हमारे हिंदुस्तान कर के रहे हो, बच्चों यही है, यही कर रहे हैं आप। अगर हमारे यही हो रहा हिंदुस्तान है। के बच्चों इस चैनल पे भी को यही हो रहा है। मदरसों में संकीर्णता सिखाई जा रही है तो हाँ मैं कह रहा हूं तो कि नहीं मदरसों होना पे चर्चा चाहिए। कराइए, तब बोलिए। नहीं आज होना शिक्षा चाहिए। मंत्री पे चर्चा है, आप शिक्षा आज मंत्री पे मदरसों चर्चा पर ही कीजिए। चर्चा है। अगर आज मदरसों के ड्रेस पर 34,000 ही शिक्षक चर्चा है। कमी है तो उस पर चर्चा क्यों नहीं है? मुझे बात समझ करिए नहीं आपने एक आता बार भी। प्रतीक, कांग्रेस एक को बार अचानक भी से बात दिक्कत क्यों करी होने क्या? लगती है भाई? आपने एक बार भी बोला, कांग्रेस को अचानक से दिक्कत आपने क्यों एक होने बार भी लगती है? बोला 34,000 जब भी शिक्षक कमी है। जब भी एक बार सवाल उठाया धर्म को लेकर अरे कभी एक बार सवाल उठाया, मांगा आपसे जाता पूछ रहा है, हूं। कांग्रेस को क्यों दिक्कत मैं होती बोल रहा है? हूं 34,000 शिक्षक क्यों कमी दिक्कत है, होती है आपने क्यों कांग्रेस को? सवाल उठाया उस पे? AK सिंह साहब हमारे सवाल साथ उठाया जुड़े हैं। क्या? 34,000 AK शिक्षक सिंह कमी है साहब, तो AK सिंह साहब, नहीं बोला गया, क्या मुंह पे ताला अब लग गया वक्त आ आपके? गया है कि भाई ये ना गिनाया जाए कि उस सरकार में ये घोटाला हो गया, उस सरकार में ये घोटाला हो जांच कराइए। गया, हम इस घोटाले की जांच करेंगे। 1 साल से ज्यादा हो गया सरकार को। अब तो ये बताना चाहिए कि ये घोटाला हुआ, ये जांच कमेटी बनी, इसमें ये दोषी और इसमें इतने का घोटाला हुआ और हमने ये कार्रवाइयां की। देखिए, घोटालों के संबंध में मैं 1-2 रिमार्क करना चाहूंगा जो कि उस संदर्भ में है जो कि हमारे को पैनलिस्ट ने कहा है। और दूसरी बात मैं करना चाहूंगा कि जो मदरसों में घोटाला हुआ है और अन्य स्कूलों में क्या डिफरेंस क्या है। जहां देखिए, एक हमारे यहाँ राजनीतिक जो लोग हैं, राजनेता जो लोग हैं, जब उनके विपक्ष की पार्टी की सरकार के समय अगर CAG की कोई रिपोर्ट आती है तो उसको वो सही मानते हैं।
जी का घोटाला हुआ तो उसमें कुछ नहीं निकला। इनको मैं बताना चाहूंगा कि उसमें हुआ क्या है, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है। उसमें जब चेन्नई के मतलब कि जो एसीजीएम कोर्ट ने जब किया था, उस समय उनका जो वकील था, जो सरकार की तरफ से कर रहा था, वो कांग्रेस के एक बहुत नामी ग्रामी मतलब कि महिला वकील हैं, ग्रोवर, मैडम ग्रोवर। तो उनके पति जो थे वो उसके वकील थे और उन्होंने सही से वकालत नहीं की। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये डिसीजन दिया है कि उसको उस जो आदेश के खिलाफ जो है उसको फिर से उसको खोलने के लिए आदेश दिया। तो ये कहना कि 2G घोटाले में कुछ नहीं निकला, वो बहुत ही गलत बात। ठीक है सर, वापस मैं मतलब मुद्दे कि पर आ रहा हूं तथ्यों से सर। परे। भाई कांग्रेस के टाइम में, एक मिनट सर, कांग्रेस के टाइम में 1000 करोड़ के आसपास के घोटाले का जिक्र सीएजी में, कांग्रेस के टाइम जांच कमेटी बनी, उसमें रिपोर्ट प्रतीक कह रहे हैं कि कुछ नहीं निकला, तो अब दोबारा जांच कमेटी बनेगी? हाँ, देखिए मैं इस पे एक बात कह रहा हूं कि जहां तक मदरसों का सवाल है और जांच की बात है, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो है उनका एक थोड़ा सा विशेष लगाव है एक मतलब मुस्लिम समुदाय से। और विशेष आपका किससे लगाव है? एक ये आप तो मुझे बोलने दीजिए, आप बोलिए आप सर, बोल रहे हैं और कौन बोल रहा है? बोलिए। तो इनका एक विशेष है मुस्लिम समुदाय से। और इस संबंध में अगर आप देखेंगे तो यूपी का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जहां की हजारों स्कूल में जो नॉमिनेशंस हुए थे, नामांकन थे, वो बिल्कुल फर्जी पाए गए थे। और करीब 9-9.5 लाख जो है नामांकन थे उनको कैंसिल किया गया था। तो प्रथम दृष्टया मुझे लगता है कि कांग्रेस के सरकार में उचित जो है जांच नहीं हुई। मैं प्रथम दृष्टया कह रहा हूँ, कोई होगी तो वो खोल के निकल जाएगी। और देखते हैं कि अब जब मेन मुद्दा ये है कि जांच अगर बैठ रही है उसमें आपको तकलीफ क्या है? सर तकलीफ नहीं है, सवाल मेरा बेसिक ये है कि भाई 1 साल से ज्यादा सरकार को हो गया है, अगर कहीं अनियमितताएं हैं तो उस पर तत्काल जांच कमेटी बनाई जाए, तत्काल उसकी रिपोर्ट सबमिट हो और विधानसभा में यह बताया जाए कि देखिए ये घोटाला हुआ, ये हमारी जांच में निकला, ये दोषी है, इन पर यह कार्रवाई है। बिल्कुल होना चाहिए जांच। अगर मतलब किसी भी मुद्दे पर करना है तो उसे शीघ्र करना चाहिए। और देखिए उसमें जांच करने में इतनी आसान नहीं होता है, कई उसमें इश्यूज होते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एसआई के जो चुनाव ये हुए थे, क्या बोलते हैं, जो कि इम्तिहान हुए थे, उसमें मतलब कि गड़बड़ियां हुई, सब हम जानते हैं। ठीक, उसके बावजूद भी अभी तक सिर्फ जो है कि 37 लोगों को ही निकाला गया है। ठीक है, एक सिंह साहब वापस मैं आपके पास आऊंगा। मिथिलेश जामिनी जी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी प्रतीक सिंह जी कह रहे थे कि टीचर्स की भर्ती नहीं हुई। अरे जनाब, इस चीज के लिए तो आप धन्यवाद दे दीजिए कि रीट की परीक्षा बिना चीट के हो गई। कैसे चीट से हो गई? आपने देखा नहीं वीडियो? कोई नहीं वीडियो देखा। मोदी के परिवार वाला बिना रीट की चीट के हो गई। ये और दूसरी सुनिए इंपॉर्टेंट चीज, अभी कह रहे थे कि घोटालों की कुछ नहीं होती। जो एकल पट्टे मामले में जो जांच कर रहे हैं, वो आपके जो तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री थे, उन्होंने ओरिजिनल फाइल गायब कर दी, उसकी एफआईआर दर्ज हुई है धारीवाल जी ने। 1.5 साल हो गए ना सरकार, 1.5 साल अब उसकी जांच हो रही है और दूसरी एफआईआर दर्ज होने की तैयारी हो रही है। यानी घोटाले तो हुए हैं। अब जो भजनलाल जी कहते थे मगरमच्छ पकड़ेंगे, अगर मगरमच्छ छोड़िए, आप 2-4 मछलियां पकड़ के दिखाइए। देखिए एसआईटी विजयनगर वाले मामले में देवनानी जी कह रहे हैं एसआईटी गठित होगी, मुख्यमंत्री को आगे बढ़ के कहना चाहिए था सीबीआई जांच होगी, क्योंकि जनता कुछ मजे उनको लगना चाहिए राज बदला है। ये अशोक गहलोत स्टाइल नहीं चलनी चाहिए। अशोक गहलोत जी ने खानू खान बुधावली को इसलिए बनाया था, वो उनके चहेते थे। अब उन्होंने जो किया वो माफ था। धारीवाल जी उनके चहेते। जांच करा लीजिए ना, तो धारीवाल जी ने कहा ना, अब वो आगे ने जांच, अभी आपको पता लग जाएगा धारीवाल जी का एकल पट्टे मामले में बताता हूं, जो जांच कर रहे हैं, जस्टिस की रिपोर्ट है। मिथिलेश जी, भाई सवाल बेसिक यही है कि जब आरोप लगाए जाते हैं तो अब जनता इतना गंभीर इसलिए नहीं लेती क्योंकि आरोप के बाद परिणाम नहीं आते हैं। अशोक गहलोत स्टाइल बंद कर दीजिए। जिस तरीके से वसुंधरा राजे के लिए माथुर आयोग बनाया, कुछ नहीं निकला, कालीन घोटाला कुछ नहीं निकला। अगर मदन दिलावर कुछ कह रहे हैं तो वो आरोपों में जेल डालें लोगों को, तभी लगेगा राज बदला। इसलिए 25 साल में राज बदलते रहते कांग्रेस बीजेपी, जनता फेड अप हो जाती है। अगर आपको कुछ करना है तो करिए, नहीं तो जनता को मत बरगलाइए। ठीक, आप ये कह रहे हैं कि 5 साल के अंदर जो आरोप लगाते हैं, कम से कम उनकी जांच के बाद ये तो बता दिया जाए कि भाई ये जांच में ये दोषी है या दोषी कोई नहीं है, इतना तो बताया जाए कम से कम।
प्रतीक बोलिए क्या। विजेंद्र भाई, मैं ये कह रहा हूं, अभी सीएजी की रिपोर्ट की बात हो रही है और उसके ऊपर जो पुरानी कमेटी की रिपोर्ट नहीं मान के नई कमेटी बिठाई जाएगी। आपको ध्यान होगा, एक सीएजी रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर भारतमाला प्रोजेक्ट को बोला था कि 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर से 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर उसकी जो हो गई है लागत। क्या उसके ऊपर कोई जांच हुई? उस सीएजी रिपोर्ट के अंदर यह आया था कि आयुष्मान भारत के अंदर 8 लाख लोगों का डिस्बर्समेंट एक ही मोबाइल नंबर से कर दिया गया। क्या उसके ऊपर कोई जांच कमेटी बिठाई? क्या उसकी कोई जांच हुई? आप सारी जांच कराइए, मैं कह रहा हूं आप यहां की भी जांच कराइए। सीएजी जो भी रिपोर्ट जहां आ रही है जांच कराइए तो सही, लेकिन जांच कराते नहीं है, सिर्फ अपनी चीजों से भाग रहे हैं, जवाब देना नहीं चाहते। स्कूलों के अंदर बच्चियां पढ़ रही हैं, उसको मर्ज कर देते हैं, स्कूलों को बंद कर देते हैं, स्कूलों के अंदर शिक्षक नहीं है और स्कोरी लफबाजी करते हैं, चाहे विधानसभा के अंदर चाहे विधानसभा के बाहर। इसको मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा कि स्कूलों में शिक्षक नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक साल में 80% रिटायर हो गए हैं। प्रतीक, पिछले 15 सालों से यही सुनते आ रहे हैं। चलिए, वो कहते हैं कि हम भर्तियां निकाल रहे हैं, आपकी बात पे भी जिनकी सरकार नहीं होती वो कहते हैं शिक्षक नहीं है। आप 10 सेकंड बात तो आसमान सुनिए। से उतरेंगे क्या शिक्षक? अरे बात तो सुनिए, अब 10 सेकंड में आपकी बात का भी जवाब देता हूं। 3/11/2024 को खबर छपी थी कि कैसे सुधरेगा शिक्षा का स्तर। स्कूल व्याख्याताओं के लिए 11 साल में सबसे कम भर्ती हो रही है। 11 साल के अंदर सबसे कम भर्ती, मात्र 2000 पदों के ऊपर। बता दीजिए, अब ये तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये खबर, ये लीजिए, ये दिखा दीजिए। तो 11 साल में जब सबसे कम भर्ती करेंगे तो शिक्षकों की कमी रहेगी। मंत्री जी को ये नहीं पता स्कूलों के अंदर बच्चियां पढ़ रही है। मैं बोल रहा हूं बच्चियां पढ़ रही है, मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता बच्चियां पढ़ रही है, उसको स्कूल को मर्ज कर देते हैं। प्रेस वाला मामला तो बहुत पीछे छूट गया सर। मैं बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूं, क्या वाकई में मदरसों के अंदर, क्योंकि मैं नहीं गया हूं, मैंने वहां का शैक्षणिक स्तर भी नहीं देखा, मुझे वहां का सिलेबस भी नहीं पता, इसलिए जो आप कहेंगे मैं मान लूंगा। क्या वाकई में उनको सिर्फ एक धर्म के प्रति कट्टर बनाने के लिए मदरसों में पढ़ाई कराई जाती है, या वैश्विक स्तर पर सबके साथ वो प्रतिस्पर्धा कर सके इसलिए पढ़ाई कराई जाती है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ और भी करते हैं आप बात? सर गजब, आप मुझे नहीं जानकारी। मदरसे की जांच की बात करते करते हिंदू मुस्लिम पे आ गए। आपको नफरत बांटने के अलावा कोई काम है? आपने मुल्क की आप लोगों ने क्या हालत बना दी? मीडिया ने हिंदू मुस्लिम करके हर आदमी से एक दूसरे को नफरत में डाल दिया। आप मदरसों में बात किस बात की कर रहे हैं? और आप जो है बस सवाल मदरसों में पढ़ा रहे हैं कि प्रसाद खाना गुनाह है और हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं। आप प्रसाद की बात मत जाइए। अरे आप प्रसाद की बात नाराज हो जाएगा, ड्रेस की जांच कर रहे हैं, आप किसकी जांच की बात कर रहे हैं और प्रसाद पे आ गए? आपको तो नफरत से फैलाना, नफरत से फैलाना जो आपका एजेंडा है, वो आपका एजेंडा पूरा कर रहे हैं। आप जिस बात के लिए आपने बुलाई है, ये जो मदरसों में आप कह रहे हैं वो अमन चैन की भाषा है। क्या कह रहे हैं? अमन चैन की नहीं है कि प्रसाद खाना गुनाह है, आपने कबूल कर लिया प्रोग्राम में। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई मदरसों का सिलेबस मुझे नहीं पता है, मैं दिल से कह रहा हूं मुझे नहीं पता। आपको तो जो पता है वो ये है पूछ रहा हूं कि सर, किसी तरह से हिंदू मदरसों के अंदर क्या एक धर्म की तालीम दी जाती है? मुझे इसमें भी कोई सर, मुझे इसमें भी कोई गुरेज नहीं है। जांच के लिए मंत्री जी ने धर्म अपनाने, ये तो नहीं कहा प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है, मुझे आपत्ति नहीं है। क्या वाकई में जो बात विधानसभा में हुई है बात उसकी करें ना, सबके बराबर लाने की शिक्षा दी जाती है, अपना एजेंडा चलाना है प्रति, अपने एजेंडे के ऊपर टिके हुए आप कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम आप नफरत बांट रहे हैं। मुसलमान है ही नहीं सर, यही करना है आपको, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है कुछ करना नहीं है। मैं वही तो समझा रहा हूं। को तो बुलाते हैं, उससे भी उसका भी पक्ष डाल लेते हैं। वो क्यों नहीं बुला रहे आप? बुलाते मिथिलेश जामिनी जी, भाई क्या मैं सवाल गलत कर रहा हूं? बताते तो सही क्या चाहते हैं मंत्री। 2 लार्जेस्ट पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं मैं, हिंदू और मुसलमान दोनों लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। मैं सिर्फ यही तो सवाल कर रहा हूं कि भाई मदरसों के अंदर जो बच्चा जा रहा है तालीम लेने, वो एक धर्म के प्रति तालीम लेने जा रहा है या वो वैश्विक स्तर पर सबके बराबर आ जाए ये तालीम लेने जा रहा है? क्या मेरा सवाल भी हिंदू मुसलमान हो? देखिए, दीन की पढ़ाई होती है, सबको पहले दिन से पता है मदरसे में, और जो मालूम नहीं है, जो मुझे नहीं मालूम है, मैं सच जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मदन दिलावर जी ने स्कूल एजुकेशन में तो महाराणा प्रताप को, एक मिनट में मिथिलेश जी मैं रोकना चाहूं, क्योंकि मैंने यहीं पर जो हमारे स्कॉलर्स आते हैं ना मुस्लिम, वो मुझे यहां बताकर कहे कि भाई मदरसों के अंदर हिंदी पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, 8वीं तक पढ़ाया जाता है, 10वीं तक पढ़ाया जाता है, तो मुझे लगा कि शायद वैश्विक होगा, दीन नहीं होगा। देखिए वहां नहीं, ये तो शिक्षा विभाग की वेबसाइट पे भी पता लग जाएगा, वहां पे भी देख लीजिए। दीन की पढ़ाई के साथ जो सामान्य जो ज्ञान है वो दिया जाए, ये एक सिलेबस तय है। लेकिन जो मदन दिलावर जी के लिए एक और बड़ी चुनौती है सदन में, जो वो अकबर और औरंगजेब के लिए टिप्पणी कर रहे हैं, स्कूल एजुकेशन के करिकुलम में तो उन्होंने हटा दिया, महाराणा प्रताप को महान बता दिया, शिवाजी को महान बता दिया, लेकिन हायर एजुकेशन में आज भी वही पढ़ाया जा रहा है। हायर एजुकेशन के प्रेमचंद बैनर्जी तो आपके वही है,
आपको प्रेमचंद मित्तल जी बैरवा जी बताओ, को एनसीईआरटी किताबों में भी वही है। देखिए, प्रेमचंद बैरवा जी को अब ये इंपॉर्टेंट चीज करनी चाहिए कि वो जिस तरीके से सदन में वो बोले हैं कि अकबर बलात्कारी था, मीना बाजार लगाता था, तो जो हायर एजुकेशन में हिस्ट्री पढ़ाई जा रही मानसिंह जी है, क्या जो कर रहे हैं? लीगल में ठीक। पढ़ाई जा रही है, उसमें ठीक है, औरंगजेब एक लाइन में वाइंड अप आप ये कर रहे हैं कि भाई जो कहा जा रहा है उसको करके आप दिखाइए, एग्जीक्यूट कुल मिला। करिए। वो ठीक। अशोक गहलोत जी की तरह AK सिंह प्लानिंग साहब, प्लानिंग 20 एजुकेशन नहीं सेकंड में होता सर था। जवाब दीजिए AK सिंह साहब, क्या वाकई में अब जो कहा जा रहा है उसको जितनी जल्दी करके दिखाएंगे इकबाल और विश्वास उतना बुलंद होगा? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। अगर सरकार कोई घोषणा देती है, करती है, या अपना कोई वक्तव्य देती है, तो उसे यथाशीघ्र करना चाहिए। जहां तक सिलेबस की बात है, मैं इनको बताना चाहूंगा कि उसमें भी कार्य हो रहा है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो नया सिलेबस बना है, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लेटेस्ट जो हुआ है, जो एक पता है एनसीईआरटी में वही पढ़ाया जा रहा है जो अभी जो अकबर के बारे में अभी बोल रहे हैं मित्तल जी। कहाँ नया बोल रहे हैं, पुराना? आपकी जानकारी कम है, आप पहले जानकारी करके आया कीजिए आप। यार अपनी आदत सुधारो भाई। बोलिए AK सिंह साहब, बोलिए क्या कह रहे हैं आप कि अगला सिलेबस जो अगले साल का आएगा, मार्च के बाद जो नया सेशन होगा, उसमें अकबर का महिमा मंडन नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं सर? मैं उदाहरण यार बोलने तो दो, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको कि क्या सिलेबस में चेंज हुआ है। बोलिए सर। जो कम्युनिस्ट और मुस्लिम इतिहासकार थे, उन्होंने एक थ्योरी दिया था, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, कि आर्यंस बाहर से आए थे और उसके बाद द्राविडियन को इन्होंने साउथ में भेज दिया। अब अगर लेटेस्ट सिलेबस देखेंगे आप, तो उसमें बकायदा जो है 2024 से जो है उसमें चेंज हो चुका है। उसी तरह जो ये जो महीना मंडल जो किया गया है, एनसीईआरटी में चेंज क्यों नहीं हुआ? 10 साल से तो मोदी सरकार है, 11 साल से तो वहां चेंज क्यों नहीं हुआ? आप जाके 10वीं की किताब उठा के देख लो भाई। अरे मैंने तो कल ही देखी है, मेरी भतीजी पढ़ती है, कल ही देखी है मैंने। तो पढ़ने नहीं आप आता पढ़िए, होगा। आप जाकर के आप देखिएगा जाकर के। चलिए, आपने शुक्रिया नहीं हमारे देखा साथ जुड़ने के लिए। प्रतीक आपका भी देखो शुक्रिया। प्रतीक AK जी। सिंह साहब माफी के साथ आपका भी बहुत शुक्रिया। अब्दुल लतीफ साहब और मिथिलेश जैमिनी जी आपका भी शुक्रिया। जांच की घड़ी आए ना आए, परिणाम की घड़ी जल्द आनी चाहिए, क्योंकि जब परिणाम आता है तो फिर विश्वास बुलंद होता है। और सियासत में अगर कोई आरोप लग रहा है तो जनता उस पर विश्वास करती है कि ऐसा होगा, और उस विश्वास को कायम करने की सिर्फ एक ही जिम्मेदारी होती है, और वो है जो आरोप लगाए गए उनको प्रमाणित किया जाए और बताया जाए कि जो हमने आरोप लगाए उसमें ये दोषी है और ये सजा हो। नमस्कार।